हेलो दोस्तों, नमस्कार। विक्रम एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? कृष्णा, कावेरी, मूसी, गोदावरी। इसका सही जवाब होगा मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। मूसी नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन की कमी से, ओजोन परत के क्षरण को रोकने से, अम्लीय वर्षा को रोकने से, जैव विविधता के संरक्षण से। इसका सही जवाब होगा ओजोन परत के क्षरण से रोकने से। ओजोन परत के क्षरण को रोकने से 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ था। उसी समय CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात किस कारण से होते हैं? भू परिभ्रमण, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, चंद्रमा का परिक्रमण। इसका सही जवाब होगा भू परिभ्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं या परिभ्रमण कहलाता है। इसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी पहाड़ी पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इलायची पहाड़ी है अन्नामलाई पहाड़ी की दक्षिण छोर पर, और उत्तर में है अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में है पालिनी की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी इस विभाजन का आधार है। पहला ऑप्शन है वनस्पति, वर्षा की मात्रा, असलाकृति भिन्नता, जनजातियाँ। इसका सही जवाब होगा जनजातियाँ। 3 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। कर्क रेखा पर पाए जाने वाले 8 राज्य है। पश्चिम से स्टार्ट करना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? आर्द्रता, पवन, वृष्टि, तापमान। इसका सही जवाब होगा वृष्टि, यानी कि वर्षा। वर्षा को ही कहा जाता है वृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरमंडल तट, मलाबार तट, केंद्रा तट, कोंकण तट। इसका सही जवाब होगा मलाबार तट। कोरमंडल तट, पूर्वी तटीय भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? अभ्रक उत्पादन, फल उत्पादन, मूंगफली उत्पादन, मसाला उत्पादन। इसका सही जवाब होगा मसाला उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश में से बिहार इसका सही जवाब होगा। बिहार में 1106 है, पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, डी में A एंड C। इसका सही जवाब होगा सदाबहार वन। विषुवतीय वन पाया जाता है, इसलिए सदाबहार वन ही वहाँ पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, इंदौर। इसका सही जवाब होगा देहरादून। केंद्रीय वनस्पति कहेगा तो लखनऊ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, सुसीमा जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। इसका सही जवाब होगा मोजाम्बिक की जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधारा है। सुसीमा की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। वेनेजुएला की जलधारा अटलांटिक महासागर की है, ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? पेड़ पौधे, नदी, गेहूं के खेत, धान की फसल। इसका सही जवाब होगा धान की फसल। धान की फसल में से मीथेन गैस निकलता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब होगा
न्यूजीलैंड। सीधे आल्प्स पर्वत बोलेगा तो ये चल जाएगा आंसर यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब होगा महानदी। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, etc। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ किस कुल के उदाहरण है? लिनिएसी, सोलेनेसी, प्रोजिएसी, ग्रेविनेसी। इसका सही जवाब होगा ग्रेविनेसी। गेहूँ, मक्का, धान, जौ आदि ग्रेविनेसी कुल के हैं। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो ए में वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, बी में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, पुनः बजट को संशोधित करके लोकसभा को पटल पर रखा जाता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका सही जवाब होगा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों की संख्या होता है 1/6, 1/10, 1/12, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 1/10। 100 का 3 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2/3। सी नंबर आंसर होगा। अनुच्छेद 312 में इसका चर्चा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।